चलो करते स्टार्ट। तत्पुरुष समास की बात करना हम लोगों को, तो पहले तो अपने पास तत्पुरुष समास की डेफिनेशन पता हो, जो कि कितने मार्क्स में आएगी? 3 मार्क्स में आ जाएगी। तत्पुरुष, तो तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वह आदमी। द्विगु समास का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आया था? 2 गायों का समूह। तो उसी तरीके से इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? वह आदमी। और इसमें अपन ने कौन सा पद गुण बताया था? प्रथम पद या बोले पूर्व पद, ज्यादा सही रहेगा। पूर्व पद कैसा था? गौण। और जो उत्तर पद था कैसा था? प्रधान था। तो उत्तर पद हमारे पास जिसका क्या हो? प्रधान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। तो जिस समास का अपने पास में पूर्व पद गौण हो और उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। याद रह जाएगा कि नहीं याद रहेगा? अब ध्यान रखना, इसमें विभक्ति चिन्हों का क्या होगा? लोप होगा। अब तत्पुरुष समास कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का। इसमें विभक्ति 6 प्रकार की निकल के आएगी। विभक्ति कितने प्रकार की होती? 8 है ना। अब आपको बोलना शुरू से ही है, फिर हटाना है अपने को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? कर्ता ने। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? कर्ता ने कर्म को, है ना। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? करण से, है ना। करण से के द्वारा। तो अपने पास चौथा क्या हो जाएगा? करण से के द्वारा। संप्रदान, बोलो। संप्रदान के लिए, साथ साथ में लिखते भी चलना। तो हमने बात की किसके बारे में? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए। अब 5वां हो जाएगा क्या? अपादान, अपादान से, है ना। अब बात करेंगे किसके बारे में? संबंध का की के। रुको, संप्रदान के बाद क्या हो गया? अपादान, है ना। संबंध का की के, है ना। काकी के संबंध, तो संबंध का की। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का की के। और अपने पास क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर। अधिकरण में पर। कुछ छूट रहा है क्या? एक 8वीं कौन सी छूट रही है? मैंने कुछ भूल गया क्या? मैंने कंफ्यूज, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूं। संबोधन हे अरे, संबोधन हे अरे। ध्यान देना, अब आपको ये एज इट इज याद रखना है। मगर समास में हमने बात की कितने प्रकार की? कि भाई 6 प्रकार की विभक्ति होती है। तो पहला वाला जो है ये आपने आता नहीं है, तो सर लिखा क्यों? पागल बना रहे हो क्या? नहीं, याद करने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। और लास्ट वाला नहीं होता है। तो 6 में क्या होगा? अपने पास होगी द्वितीय विभक्ति, फिर कौन सी? तृतीया, फिर कौन सी? चतुर्थी, फिर कौन सी? पंचमी, फिर कौन सी? षष्ठी, और फिर कौन सी? सप्तमी। क्योंकि हो सकता हो कि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि इस समास में तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, सॉरी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसीलिए पहली लाइन पे आप लगाएंगे कट और लास्ट वाली लाइन पे लगाएंगे कट। लेकिन याद करने का सीक्वेंस बचपन से जैसे याद करा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, ना नी ने भी हो सकता, हाँ, और अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे। इनको समझना है। सर कैसे समझेंगे? इसको तो मैं यहां से हटा देता हूं, इसका काम नहीं। कर्म को, तो अपने पास क्या होगा? को विभक्ति चिन्हों का लोप होगा। जिस समास में या जिस तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में से या के द्वारा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, वहां क्या होता है? करण। ये रीजन बताएगा आपको। अगला है संप्रदान के लिए। ये अगला हमारे पास अपादान से, मतलब कुछ देने लेने का भाव आएगा। अगला है संबंध का की के, ये संबंध बताएगा। अगला है अधिकरण में पर, ये प्लेस बताने का काम करेगा कि किसके साथ इसका कनेक्शन है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये वाला लिख लिया आप लोगों ने? चलो अब देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? पहले वाले की। तो पहले वाला हमारे पास में कौन सा है? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष की डेफिनेशन कैसी है? ऐसे सामासिक पद जिसमें को चिन्ह, जो विभक्ति चिन्ह है, उसका लोप होगा। अब ध्यान से देखना इसको। गगन चुंबी, अर्थात गगन को चूमने वाला। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला।
जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। कर पाओगे? तो चलो फिर करते हैं इसको, करते हैं इसकी प्रैक्टिस। ऑनलाइन वाले बच्चे जितने हैं सब इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बीच में क्लास बंद नहीं करेंगे। चलो करो प्रैक्टिस फटाफट से, फिर अपन इसके आंसर चेक करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ में प्रैक्टिस करते चलना, और अगर आपको लगे कि बीच में डिस्टर्ब हो रहा है तो आप उसको स्किप करके आगे निकल जाना। करो स्पीड से। नहीं बने तो बताना, सर नहीं बन रहा है, और देखेंगे उसके बाद चेक करेंगे। धूमल बैंड की तरह चलेंगे, छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ का एक बैंड है धूमल बैंड। हो गए? इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं आता, तो इसको पॉज कर देते। हो गए? करो आराम से करो, भागा भी नहीं करना। इसमें से जो भी क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कॉपी में अलग से नोट डाउन करना है। हाँ ध्यान रखना, ये तो रफ में कर रहे हैं। हो गया विवेक? चलो करते हैं चेक। सबसे पहले गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला, परलोक गमन, परलोक को गमन, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, स्वर्गगत, स्वर्ग को जाने वाला या स्वर्ग को गया हुआ, है ना। अगला है अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त करने वाला, वनगमन, वन को गया हुआ या वन को जाने वाला, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, या वन को गमन भी हो सकता है। वन को गमन भी सही है, गलत नहीं है। हाँ, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला, ठीक है। अगला है अग्निभक्षी, अग्नि का, अग्नि को भक्षण करने वाला। और अगला है ग्रहागत, ग्रह को आगत, आगत, ग्रहागत। हाँ, आने वाला कैसे? यहाँ पर इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? ग्रहागत, ग्रह को आगत। डायरेक्ट कैसे लिखोगे? ग्रह को आगत, क्योंकि बोलने पर ग्रहागत, ठीक। आगे देखते हैं, तो ये इसके सॉल्यूशन। अगला है हमारे पास में आगे करण तत्पुरुष। हमने क्या बोला था? कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात मैं एक दो बता देता हूं फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दूसरा रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित। करो जरा प्रैक्टिस फटाफट।
इसमें स्पीड बढ़ाना, हाँ, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना है। हो गया सभी का? कर ले चेक। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, रत्न जड़ित, रत्न से जड़ित, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। फिर क्या है? प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, पद दलित, पद से दलित। उसके बाद क्या हमारे पास में? कलंक युक्त, कलंक से युक्त, दुग्ध से निर्मित, शुद्धातुर, शुद्धा से आतुर, तुर नहीं आतुर, शुद्धातुर बोला ना, शुद्धातुर बोलने पर क्या आ रहा है? आतुर, तो शुद्धातुर। अगला हमारे पास में है आंखों देखा है, वो आंखों नहीं है ना, आंखों से देखा हो। अगला है कर्मवीर, कर्म से वीर, तर्क संगत, तर्क से संगत। फिर क्या है? दुखार, दुखार मतलब दुख से आर्त, हाँ दुख से आर्त। अगला है रस भरा, रस से भरा, वो रस भरी रहती है कि नहीं मूवी में, नागिन कोई मूवी रहती है उसमें। मन चाहा, मन से चाहा, नीति से युक्त और करुणा से पूर्ण। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाँ क्या नहीं और कुछ एग्जांपल है इसमें, तो ये होमवर्क में देख लेना। सूरदास, सरित, तुलसी कृत, हस्तलिखित वगैरह है ना। अच्छा ठीक है, द्वारा वाले हैं, कर लो इसको जरा। सूरदास रचित आना चाहिए, रचित नहीं है, वो गलत लिखा हुआ, टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ ऐसे बोल के बता दो डायरेक्ट। सूरदास के द्वारा रचित, तुलसी के द्वारा कृत लिखित, ईश्वर के द्वारा, हैदराबाद का बताओ, हैदर के द्वारा आबाद, मन गणंत, मन के द्वारा गड़ा, बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित, मदांध। अब इसका मद से अंधा हो सकता है, मद के द्वारा अंधा। ठीक, मद से अंधा भी है ना, ध्यान रखना, मैंने बोला मद से अंधा, मन से गणंत भी हो सकता है। अब आते हैं अपने पास अगला जो समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक ठीक, संप्रदान तत्पुरुष की अगर हम लोग बात करेंगे तो संप्रदान का मतलब क्या होगा? जिसमें के लिए देने लेने का भाव आता है, इसमें ध्यान रखना। अब देखो अभ्यास केंद्र की बात करते हैं, तो अभ्यास के लिए केंद्र, राह के लिए खर्च। करो उतारो, जल्दबाजी नहीं करना, अपने को आराम से करना है।
कर पाओगे महिमा? जो तेरी पायल है आशिक के दिल की धड़कन है। ये समाज जितना देखने में इजी है ना उतना टफ भी है, क्योंकि अभी तो यहाँ सामने एक जैसा दिख रहा है ना। एग्जाम में क्या मिक्स आते हैं तो वहां दिक्कत आती है, यहाँ के लाइन से चलता है तो दिक्कत नहीं आती। हो गए? एक में कितने? 3 6 2 8 8 2 16 कंप्लीट। तो एक ठंड लग रही क्या? नहीं क्या लग रही? लग रही खतरनाक वाली। हाँ हो गए महिमा? चलो महिमा बताओ प्रतीक्षालय का क्या होगा? कहाँ तक? नहीं कहाँ तक करे आपने? इनमें से कौन सा करा? चिकित्सालय तक, यहाँ तक। बता आलय मतलब क्या होता है? घर। तो किसके लिए आलय? प्रतीक्षा मतलब वेटिंग रूम जिसको हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर काम नहीं आएगी अंग्रेजी। तो प्रतीक्षा के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, भोजन के लिए, चिकित्सा के लिए, सचिव के लिए, हवन के लिए, आवेदन के लिए, डाक के लिए, और इधर से राह के लिए, मांग के लिए, रसोई के लिए, देश के लिए, गुड़ के लिए, और हथकड़ी। एक मूवी भी है संजय दत्त की हथकड़ी, गोविंदा भी है उसमें। हाथ के लिए कड़ी है ना, हाथों के लिए कड़ी, क्योंकि एक हाथ में नहीं लगेगी, लगती है तो 2 हाथ में लगती है। एक पकड़ के ले जाता है। सभा के लिए भवन, ठीक। अब छात्र के लिए आवास, वास नहीं आवास, आवास मतलब रहने की जगह। समाचार के लिए पत्र, पाठ के लिए, गुरु के लिए लिया जितनी जल्दी हो सके बढ़िया, जेब के लिए, प्रयोग के लिए शाला। चलो ये वाला तो इजी है, दिक्कत नहीं है इसमें। अगला हमारा ध्यान देना, अब जो ऊपर वाला आया था वो ये वाला है। अपादान में भी से आ रहा है और करण में भी से आ रहा है। मैंने बोला गाड़ी से मैं दिल्ली गया, मैं गाड़ी से दिल्ली गया, एक बात मैंने बोली, और मैं गाड़ी से गिर गया। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास अलगाव का भाव। अलगाव मतलब अलग होना किसी से। जब अलगाव का भाव आएगा तो वहां पर हमारे पास कौन सा अपादान होगा? मैं गाड़ी से इंदौर गया, तो कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष। लेकिन मैं गाड़ी से गिर गया तो कौन सा होगा? अपादान, क्योंकि वहां तो यही आएगा, है ना। जैसे ऋण से मुक्त, मेरे ऊपर कर्जा है 4-5 लाख रुपए का, और मैंने बोला ऋण से मुक्त, तो मैं ऋण से मुक्त हो गया, मतलब जो मैंने उधार लिया था उससे अलग हो गया।
जल रिक्त, जल से रिक्त मतलब अलग होना। ठीक, एक और देख लो, जाति विमुख, कोई आदमी जाति से हम बोलते हैं तुम हमारी जाति से बाहर है, तो जाति से विमुख मतलब अलग होना। कर पाओगे? अलगाव का भाव ध्यान रखना दिमाग में कि दोनों में क्या अंतर है। अलगाव, अलग होने का भाव आएगा। जो तेरी पायलों की झम झम है, आशिकों के दिल की धड़कन। हो गए खत्म? क्या कहने कवि है। जन्मांध में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? यहां तो बना लोगे, वहां पर लिखा आएगा जन्मांध, बोलेगा कौन सा समास है, तुम ये भी लिख दोगे तत्पुरुष। लेकिन अगर उसने पूछा कौन सी विभक्ति है तो फिर कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा जाना पड़ेगा अपने को, ऐसे करके। तो जन्मांध मतलब कई बच्चों का रहता है कि सर आंख तो उसके पास है पर उसको दिखाई नहीं दे रहा, तो जन्म से अंधा मतलब रोशनी चली गई है, ध्यान रखना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, बलहीन, बल से हीन। तो अगर मान लो किसी व्यक्ति के पास पावर था पहले, लेकिन बाद में क्या बलहीन हो गया, वो बुद्धिहीन, बुद्धि से शिवराज मामा, अरे यार विचार के पीछे तो ध्यान दीजिएगा। बुद्धिहीन, बुद्धि से हीन मतलब उसके पास बुद्धि नहीं रही है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पहचानना है अपादान है या कारण है। तो अब इसमें कौन सा है? ठीक है, अगला है पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जिस रास्ते पर वो जा रहा था एमपीपीएससी, जैसे ही पटवारी आई तो पथ से भ्रष्ट हो गया, अब निकलेगा नहीं, उसका मुश्किल है। अगला है राजद्रोह, राज से द्रोह, अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, जो उसने अपराध किया था उसके लिए उसने दंड भोग लिया और बाद में उसको हमने क्या कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया। तो इसका मतलब समझ में आया आप लोगों? चलो आगे। अब ये और है, राजपुत्र, राजमाता, राजकन्या, है ना। अब ध्यान देना, अपन जो बात कर रहे हैं बलहीन, बुद्धिहीन, संबंध तत्पुरुष जो संबंध बताएगा, किसके बारे में बताएगा? संबंध। क्या कल करें क्या आज यहीं रोक दें? अभी करते हैं, चलो ठीक है अभी करते हैं। तो हम आते हैं किस पे? संबंध तत्पुरुष। तो अगला जो हमारे पास में संबंध, किसके संबंध? का, की, के, ना, नी, ने। कई बच्चे इसको ऐसा रखते हैं का, की, के, है ना। हाँ, का, की, के, ना, नी, ने। तो का, की, के मतलब संबंध बताएगा किसका? एक दूसरे के साथ। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र। अगला है राजमाता, राज की माता नहीं होगा, राज है राजा की माता, ध्यान रखना। हाँ, राज की नहीं आएगा, राजा की माता। तो अगला है राजकन्या, राजा की कन्या, का, की, के। फिर राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। ठीक है, करो जरा इसकी प्रैक्टिस करो। संबंध का, की, के।
करो फटाफट। हो गया, चलो देख लेते हैं कहां तक। भाग राष्ट्रपति देख लेगा, भाग्य विधाता। तो अपना भाग्य विधाता कौन है? भाग्य का विधाता अश्वमेध। अश्व का मेध, अश्व मतलब घोड़ा है ना। वो किसके लिए किया जाता था? विस्तार के लिए। भूकंप, भू के या भू का कंप है ना, भू का कंप। नहीं, भू का, भू मतलब जमीनी तो होता है ना। बच्चे बोलते हैं कि नहीं भू पीना है ना। अगला सौर मंडल, सौर का मंडल, सेना का, देश की रक्षा, के देश का रक्षा कर दिया, देश की रक्षा। दुख का सागर, संसार में समस्त जगह दुख ही दुख है, इसीलिए देखो यहां भी दुख आ गया। अगला है अमृत की धारा, अमृत धारा शिकंजी बेचते लोग है ना। राजा का कुमार, भारत का रत्न। भारत की रत्न कैसे होगा? किसको? नहीं, लड़की को मिले या किसी को मिले, भारत रत्न तो यही होगा ना। मतलब भारत का रत्न मतलब जो डायमंड की बात कर रहा है ऐसे, तुम उससे मत जाओ, वो जो भारत रत्न मिलता है उससे। तो रत्न है इसीलिए, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इसीलिए। तो बाकी जो उनके कलीग्स थे, साथ साथ वाले लोग थे, जैसे सचिन तेंदुलकर को मिला भारत का रत्न मिला, मतलब ये भारत के रत्न है। इन्होंने क्रिकेट के क्या बोलते हैं उनको, भगवान। यही चीज अपने को किसी और को भी मिल सकती थी, लेकिन उन सब में उन्होंने सबसे अच्छा काम किया। इसीलिए एक वो बनी है, छोटी सी क्लिप बनी है मैडम सर करके, किरण बेदी जी के ऊपर। महिलाएं जो फॉलो करती है कई बार किरण बेदी जी को, तो मैडम सर करके आप जो है इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको सर 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 की आदत होती है। कई महिला हमारे पास बैठी है वहां पर इंटरव्यूअर, तो कई बार अपने मुंह से गलती से निकल जाता सर, तो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि हम क्या करें। उसी चीज को काउंटर भी कर सकते हैं कि या तो गलती से निकल गया, या फिर क्या करते हैं अपन बोल दें कि आजकल जो है सर बोला जाता है, तो मैडम को भी क्या बोला जाता है? सर ही कहा जाता है। चलो ठीक, आगे रक्तदाता, रक्त का दाता, सेना का अध्यक्ष, ठीक है। और ये और कौन सा है, इसको भी करना है क्या? हाँ चलो ये तो हो जाएगा, इसको तुम होमवर्क में करना, इतना होमवर्क में करना। मृत्यु का दंड वगैरह 4-5 जो है। अब ये जो है, अब एक और बचे ये, तो इसको भी कर ही लो। अधिकरण तत्पुरुष 6 तो है, फिर इसको भी कर ही लेते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा? मैं पर। ये बॉटल किसके हाथों में है? चिड़िया पेड़ पर बैठी है ना। तो ध्यान देना, आप बीती, आप पर बीती मतलब जिस पे खुद पे स्वयं पे बीतती है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से गिरा है और वो आएगा आप पर बीतेगी तब पता चलेगा। आप पर बीती मतलब स्वयं पर बीती होना। अगला है नरोत्तम, नरों में उत्तम, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ मत कर देना, मुनियों में श्रेष्ठ। चलो करो जल्दी से, फिर देखते हैं आगे। कवि पुंगव, कवि पुंगव, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, पुंगव का मतलब होता है श्रेष्ठ, ग्रेट। कौन है हरफनमौला खिलाड़ी? कोई भी नहीं है। तुम्हारा तो मोह भंग हो गया उससे ना, समस्त संसार में दुख है वर्ल्ड कप के बाद। ये जो तेरी पायलों की चुन चुन
स्ट्राइक आ जाएगी। सत्तर प्रतिशत दिमाग में गया होगा ना ये वाला। ये तो सोच लेगा नहीं। करें, चेक कर लेते हैं। मुनियों में श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। कवि पुंगव मत करना, कवियों में पुंगव, क्योंकि बहुत सारे कवि होंगे तभी तो। कवियों में पुंगव मतलब श्रेष्ठ। हर फन मोला, हर फन में मोला। नीति में निपुण, ग्रह में प्रवेश, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, तीर्थाटन, तीर्थ में अटन। अगला हमारे पास शोक मग्न, शोक में मग्न, शिलालेख, शिला पर लेख, शिला मतलब पत्थर, ग्रामवास, ग्राम में वास या ग्राम में निवास, है ना। अगला है आत्म केंद्रित, आत्म में केंद्रित या आत्म में। घुड़सवार, घोड़े पर सवार या गुड़ पर सवार, ठीक है। तो ये हो गया घोड़े पर सवार, याद रह जाएगा। चलो यहाँ कहानी खत्म होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सही मजाक था क्या? ये तो वो है जो सब बच्चे पढ़ के जाते हैं। तत्पुरुष समास के हम अलग से भी भेद पढ़ेंगे। उपपद तत्पुरुष समास जैसे हो गया, नज तत्पुरुष समास जैसे हो गया, प्रादि तत्पुरुष समास जैसे हो गया, मध्यम पदलोपी समास जैसे हो गया, इस टाइप के हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मध्यम तत्पुरुष जो हमारे पास समास है, इस साल की पीएससी में ये बात लिख के रख लीजिए कि इस टाइप के समास से क्वेश्चन आने के चांस हैं। 8 तारीख को आपको 8 के मतलब लास्ट वाला पेपर था 8, और ये आना ही आ रहा है, तय बात है, ये पक्की बात है। इस टाइप के समास तो पूछ के थक गया है, वो थक चुका है इस बात से। सिंपल लास्ट टाइम पे उसने विभक्ति चिन्हों से क्वेश्चन आया था, विराम चिन्हों से। उसने विराम चिन्हों को कनेक्ट करने का काम किया था, किसके साथ? संधि समास वगैरह के साथ में। तो बहुत सारी चीजें उसने पूछी थी। तो अपने को ध्यान रखना है कि इस समास का कहां प्रयोग होगा, विभक्ति चिन्ह का कहां प्रयोग होगा। ऐसे अपने को ये 6 समास और करना। लिख लो विवेक, लिख लो। अरे प्री में आए थे कि नहीं आए थे, 80 क्वेश्चन ही बता दो तुम तो बस, फिर बढ़िया। अपने को क्या करना है, मेन से भी ऐसे लाना है। चलो कल करते हैं फिर।